आपका पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा थी। ए. केवल निर्धन वर्ग में। बी. केवल राजवंशों में। सी. केवल अभिजात कुलीनों। डी. केवल शूद्रों में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, केवल राजवंशों में। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? ए. 1828। बी. 1829। सी. 1831। डी. 1835। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 1829। आपका तीसरा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ए. रामानंद का। बी. शंकराचार्य को। सी. चैतन्य महाप्रभु को। डी. रामानुज को। आपका चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? ए. विंग्स ऑफ फायर। बी. नेशन प्राइड तीन नीलम। सी. दशम पेरिडू। डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विंग्स ऑफ फायर। आपका पांचवा का क्वेश्चन है, सती प्रथा को भर्त्सना करने वाला कौन था? ए. बाबर। बी. हुमायूं। सी. अकबर। डी. जहांगीर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर हो जाएगा। आपका छठा क्वेश्चन है, प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ? ए. 1562। बी. 1520। सी. 1508। डी. 1509। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1562। आपका सातवां क्वेश्चन है, बाबर के मृत्यु कब हुई थी? ए. 1540। बी. 1528। सी. 1530। डी. 1500। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1530। आपका आठवां क्वेश्चन है, मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? ए. अकबर। बी. शाहजहां। सी. औरंगजेब। डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। आपका नवा क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा? ए. औरंगजेब। बी. शाहजहां। सी. अकबर। डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। आपका 10वां क्वेश्चन है, भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्न में से किसे माना जाता है? ए. सूरदास। बी. कबीरदास। सी. तुलसीदास। डी. रामानंद। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शताब्दी भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुई? ए. छठी शताब्दी। बी. 5वीं शताब्दी। सी. 8वीं शताब्दी। डी. 10वीं शताब्दी। आपका सही अंदर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, छठी शताब्दी। आपका अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित था? ए. वर्धमान। बी. मौर्य। सी. कृष्णा। डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? ए. गुप्त काल में। बी. मौर्य काल में। सी. में मुगल काल में। डी. वैदिक काल में।
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में। आप अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? ए वल्लभाचार्य, बी चैतन्य, सी रामंद, डी निम्बार्क। आपका सही और आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी रामंद। आपका अगला प्रश्न है, श्रुति संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? ए मुरीद, बी सूफी शिष्य, सी सूफी सेवक, डी इनमें से सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुरीद। आपका अगला प्रश्न है, सन 1601 ईस्वी में किस शासक ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अकबर, डी जहांगीर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। आपका अगला प्रश्न है, 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय संभव की स्थापना किसने की थी? ए महाराणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी रतन सिंह, डी हम्मीर देव। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी राणा कुंभा। आपका अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? ए मांगलिक, बी अर्राद, सी तोप, सी मांगलिक और अर्राद। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मांगलिक और अर्राद। आपका अगला प्रश्न है, आगरा शहर का स्थापना किसने की? ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खान लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए सिकंदर लोदी। आपका अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।